फेल्ट सो बैड, मुझे लगा मेरा नाक, जब हम जो पहले कर चुकी हूँ बहुत किया है मैंने वैसे रोल्स ऑफ गर्ल नेक्स्ट डोर, कैंडी फ्लॉस, ग्लैम डॉल, ऑल दैट। अभी जो कर रही हूँ मैं, इट्स मोर ऑफ सेटिस्फाइंग माई सेल्फ एज एन एक्टर। उस समय 2003 या कुछ था, तभी मैं आई वॉज इन माई 20s। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाला मुझसे एज एन एक्टर, मुझे इतना अच्छा लगा घर जाते हुए रोज़ काम करके। अभिषेक और मैं 10 फिल्म का शूटिंग कर रहे थे कैलगरी में, और धूम रिलीज़ होने से पहले रिलीज़ हुई बागबान, सुपरहिट। उनके पिताजी मेरी मम्मी, तो हम दोनों कैलगरी में थे और हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि अब धूम आने वाली है, अभी ये अगर पिटे तो हम लोग कैलगरी में ही रह जाएंगे, वापस बॉम्बे जाएंगे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नव भारत की इस खास बातचीत में। आज हमारे साथ मौजूद है फिल्म तुमको मेरी कसम की स्टारकास्ट, ईशा देओल, इशफाक सिंह और अदा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ईशा, आपसे शुरू करना चाहूँगा कि एक डिफेंस लॉयर का रोल आप प्ले कर रही हैं इसमें। विक्रम सर ने जब आपको स्टोरी ये सुनाई थी, तो क्या आपका जो फर्स्ट रिएक्शन था एंड व्हाट मेड यू साइन दिस फिल्म? लाइक जैसे आपने हमेशा से मेंटेन किया है कि चैलेंजिंग रोल था और चैलेंजिंग रोल्स आप करना पसंद करती हैं। जी, क्या तो था आपने जवाब भी दे दिया मेरा। जी बिल्कुल। इस वक्त जब भी मैं काम कर रही हूँ फिर से, तो ऐसे लगे कि जब हम जो पहले कर चुकी हूँ बहुत किया है मैंने वैसे रोल्स ऑफ गर्ल नेक्स्ट डोर, कैंडी फ्लॉस, ग्लैम डॉल, ऑल दैट। अभी जो कर रही हूँ मैं, इट्स मोर ऑफ सेटिस्फाइंग माई सेल्फ एज एन एक्टर, मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मोर रेजोनेटिंग, सॉरी हिंदी में बोलती हूँ। मेरी जो एज है उस हिसाब से जो मुझे इस वक्त अच्छा लगे और मैं कर पाऊँ, तो वैसे रोल्स मैं चूज़ कर रही हूँ और वैसे रोल्स भी मिल रहे हैं मुझे, जो बड़ी अच्छी बात है, थैंक गॉड। और विक्रम भट्ट जी के साथ फिर से काम करने का मौका मिला मुझे, तो मैं उसे ना नहीं बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि वो इतने अच्छे डायरेक्टर है। और पहले बार जब भी मैंने उनके साथ काम किया उस समय 2003 या कुछ था, तभी मैं आई वॉज इन माई 20s। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस निकाला मुझसे एज एन एक्टर, मुझे इतना अच्छा लगा घर जाते हुए रोज़ काम करके। तो वो फीलिंग फिर से आई वॉज मिसिंग, क्योंकि कुछ ही डायरेक्टर्स होते हैं जो वैसे काम एक आर्टिस्ट से निकाल पाते हैं, एंड दैट वन इज डेफिनेटली विक्रम भट्ट। ये लोग भी अग्री करेंगे। बिल्कुल। इशफाक, जब भी कोई एक्टर अपनी शुरुआत करता है, तो एक कहते हैं ना कि इट्स ऑलवेज अ ड्रीम फॉर द एक्टर्स टू वर्क विद भट्ट्स। एंड अगर मैं आपसे पूछूं तो भट्ट साहब ने जब आपको अप्रोच किया था इस रोल के लिए, सो वो क्या फीलिंग थी? और साथ ही साथ में जब क्या कहते हैं इस रोल के लिए जब की नरेशन आपको दी गई थी, तो कितना आपको मन में एक नर्वसनेस भी थी कि किस तरह मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि एक स्टोरी एक बहुत ही आइकॉनिक पर्सनालिटी की कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी स्टोरी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी रही है। व्हाट इज योर रिएक्शन? जब आपके सारे सपने पूरे होते हैं तो एक एक करके तो अच्छा लगता है जी। जब काम करने लग जाते हो तो उतना यू डोंट थिंक अबाउट, यू डोंट गेट ब्लोन लाइक एक्साइटेड एवरी टाइम जंप आउट ऑफ योर सीट। बट देन वो कहीं ना कहीं एक यू रिमेंबर द फर्स्ट डे व्हेन यू स्टार्टेड, मैंने काम की शुरुआत की थी, तो ये मेरा एक माइलस्टोन था। हाँ, इनके साथ काम करना है एंड आई वांट टू डू अ फिल्म लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं वो एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन नाउ सिटिंग हियर विद दिस लवली कास्ट एंड क्रू एंड sort of promoting the film. It's almost like it's a surreal thing. Finally it's happening, I mean, the songs are lovely, the movies, we all very happy with the film, right? So it's a great feeling. And another I guess अपनी मेरी जो bucket list है उसमें एक और चीज़ टेक हो गई है। ऑल्सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद अदा ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत ही एक फन पर्सन है। सोशल मीडिया अगर आप उनका देखेंगे तो यस, सोशल मीडिया अगर आप उनका देखेंगे तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे। क्या लगा आपको इनके सोशल मीडिया में फन? अगर आप जैसे मैंने अक्सर देखा है इनको, जब ये फिल्मों से इनको समय मिलता है तो ये कोई ना कोई मिमिक कर रही होती है, कुछ रील्स बना रही होती है, कुछ फनी ऐसे कुछ ना कुछ। मेरे सामने तो कभी प्लीज शो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपने वो साइड देखा उनका कभी? बिल्कुल नहीं, कैन वी सी? नहीं दिखाया अभी तक। तो क्या इसलिए क्योंकि सीरियस काइंड ऑफ स्टोरी थी, दैट वाज आल्सो द रीजन कि सेट पर एक थोड़ा सा एक गंभीर माहौल होता था? एकदम। थोड़ा बताना चाहें? No, Ada's lovely to work with, and she's as on screen, of course. जितना I was very happy with कहीं ना कहीं मुझे एक ईज आने लगा था परफॉर्म करने में, and a lot of credit goes to her because आपका जो को एक्टर होता है, करेक्ट,
उसको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ. 50% मेरा ख्याल है उन्हीं का है, because if my performance is being appreciated, I'd say it's it's a reflection of my co-actor. True, very true. So 50% तो इनकी contribution खाली है in आया my credit. my performance. So whatever she was doing, I mean, it really helped me Right. get into the groove. And Offset तो Offset. she's lovely. She got me food once. Okay. And, Idlis, काफी हाँ इडली And I लाइक gave you so much space. So nice. मतलब हमारी ईटिंग चॉइसेस बहुत फर्क हैं, लेकिन शी इज ऑलमोस्ट कन्वर्टेड मी इनटू अ वेजिटेरियन बिकॉज Okay. ऑफ हर जिस तरह का खाना ये खाती हैं, Conversion इधर भी शुरू हो. फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना आदर बहुत ही हार्ड हिटिंग है, एंड कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट की भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कहानियाँ बहुत कम ही देखने को मिली है हमारे सिनेमा में. ट्रेलर में एक डायलॉग भी है कि मर्द अपनी मर्दानगी में रह जाता है एंड औरत को एक बाज का टाइटल दे दिया जाता है. आपको लगता है आज भी हमारे देश में सेक्स एजुकेशन एक टैबू है, एंड आज भी लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं कहीं ना कहीं पे, और इसको लेके एक बदलाव की बहुत ज़रूरत है, एंड ये फिल्म उसके साथ एक कहीं ना कहीं एक सेट करेगी. हाँ, definitely. I think it is also a film then about women empowerment. Right. Because you're seeing over here कि एक 80s, 70s, 80s में एक husband अपनी wife को कैसे इज्जत देता है relationship में also. I know it's a normal thing and that's how it should be, but it's not like that. So we have to underline it when somebody is doing that. As a couple, they work as a team. तो it's a film about I mean वो मर्द अपनी मर्दानगी के पीछे छुपता है, और दैट इज़ ट्रू इवन नाउ, इवन टुडे. आई थिंक अगर कोई प्रॉब्लम होता है एंड औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो यू ऑलवेज से कि उसका कुछ प्रॉब्लम होगा, यू टेस्ट द वुमन फर्स्ट इवन नाउ. बट बिकॉज ऑफ फिल्म्स लाइक दिस, या आजकल IVF के बारे में लोग जानने लगे हैं, सो पीपल डू टेस्ट द मैन ऑल्सो, बिकॉज नाउ इट्स ओके इफ यू कांट गेट प्रेग्नेंट, पॉसिबिलिटीज़ है लाइक IVF है, आप उससे बच्चा क्रिएट कर सकते हो. एंड आई थिंक दिस फिल्म विल डेफिनेटली पुट लाइट ऑन इट विद, बिकॉज इट्स नॉट कि ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं, हम लोग एक एंटरटेनिंग फिल्म दिखा रहे हैं, बट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. सो विद द रोमांटिक ट्रैक, विद द कोर्ट सीन्स, आई थिंक काफ़ी एंटरटेनिंग होगा लोगों को, एंड दे विल गेट टू नो अ लॉट अबाउट दिस. एंड आई होप more couples can be like these, and more men like how Ajay is with his wife, and more women like Indira is with Ajay. Right. ईशा, वैसे तो आपने लगातार बहुत काम किया है एंड अलग अलग जॉनर्स की फिल्में आपने की हैं, लेकिन जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ एंड मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े, तो लोगों ने कहा कि वी आर हैप्पी टू सी ईशा's कमबैक ऑल्सो. वो कमबैक का एक वो टैग दे देते हैं. आपको लगता है एज एन एक्टर्स यू गाइज आर सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ जजमेंट्स ऑल्सो, एंड कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी रहता है कि रेलेवेंट बने रहो इंडस्ट्री में. एक कहावत कहती है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है. सो डू यू थिंक दैट? नहीं, वो सब सोच के बैठेंगे तो फिर ये गलत प्रोफेशन में हैं हम. ऐसा नहीं है. लाइफ इज़ लाइक दैट ना, वी हैव सो मेनी, एक लाइफ में कितने रोल्स हमें भी निभाने पड़ते हैं. प्रोफेशनली मैं एक एक्टर हूँ, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, मैं बहुत पैशनेट हूँ मेरे करियर को लेके. साथ में मैं एक बेटी भी हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ अब, तो वो सब भी एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ना. और वो कभी अभी वो सब आई कांट स्टेट दी ऑब्वियस, मगर व्हेन अ वुमन इज़ गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी एंड जस्ट बेबी इज़ जस्ट बॉर्न, तो छोड़ के मन नहीं किया ना मेरा भी निकलूँ शूट पे जाऊँ, वहाँ पे फोकस भी नहीं होता था मेरा इतना. अभी मुझे लगता है कि मैं जो पिछले 2-3 सालों से मैं कर रही हूँ काम, मैं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं काम ले रही हूँ और काम आ भी रहा है. Also, how challenging was that phase also, being a mother, फिर काम भी बैलेंस करना है. Also, what was that thing जिसने आपको बहुत हेल्प किया कि मेंटली खुद को इतना स्टेबल? नहीं, मैं मेरे घर में जितने भी मैं एक बचपन से मैं देखते आई हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है इट्स फिल्ड विद विमेन. मैं ऑलमोस्ट ऑल विमेन्स हाउस होल्ड में मैं बड़ी हुई हूँ. साउथ इंडियन, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रिक्ट अयंगार फैमिली, एंड ऑल द विमेन सब भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, चाहे मेरी नानी हो या अभी मेरी माँ, मेरे आंट्स, वो लोग भी. मधु, ऑल आर वर्क, मधु इज रिलेटेड टू मी, शी इज़ ऑल्सो अ वर्किंग मदर. सो वो एक माहौल ही ऐसा होता है, तो यू ऑटोमेटिकली यू आर ट्रेंड के यू कांट सिट एट होम, यू हैव टू वर्क, एंड वी लव वर्किंग. तो वर्क के बगैर
मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे काम करना है, मैं करूँगी काम। बिल्कुल। इशफाक, इस फिल्म के साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो आपकी थिएट्रिकल रिलीज़ भी है और साथ ही साथ में एक लीड एक्टर के तौर पर आप इस बार नज़र आने वाले हैं कंप्लीट, मतलब तो कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कहीं ना कहीं इस फिल्म के साथ। आई थिंक वो इट्स बेटर नॉट टू टेक दैट प्रेशर बिकॉज फिर एज एन आर्टिस्ट यू नो यू नॉट फ्री टू परफॉर्म, Correct. यू probably think about the end goal. But a film like this or any film, you know, you have to, I think, your work really shines if you're enjoying this. This is the kind of work where जितना आप relax होंगे, जितना आप उस चीज़ को enjoy करेंगे, set पे उस process को, Correct. तो मज़ा आएगा. It's a part of the game. If it's a theatrical, that's fine. I mean, there's responsibility तो हर एक उस पे होती है, whether irrespective of उसकी destination क्या है. So I never think about it too much. एक realization होती है and you have उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके एक कह सकते हैं हल्की सी एक अच्छी सी excitement रहती है. But it's not a pressure that will you know make you lose your sleep. Right. यार how will I, oh my god, it's gonna go to the theatre. I can't do anything. मैं तो फिर भी वही करूँगा ना एक्टिंग जो मुझे नेचुरली आ रहा है, जो मुझे लगता है कि जो यू नो एज अ टीम वी डिसाइड, मी एंड द डायरेक्टर, हाउ वी गोना डू व्हाट वी हैव टू डू. सो इट्स बेस्ट टू जस्ट यू नो गो विद दैट. करेक्ट। अदा, अगर आपसे पूछूं तो क्या ये कहना ठीक होगा कि आपने हमेशा रिस्क लेने में बिलीव किया है? शुरुआत की थी तो एक हॉरर फिल्म से की थी, फिर कई एक्शन फिल्म का भी आप हिस्सा रही हैं, साथ ही साथ फिर केरला स्टोरी जैसी एक फिल्म भी आपने की, यू नो अलग अलग जॉनर्स की फिल्में की, अलग अलग कॉन्सेप्ट थे वो सारे. तो ये कह सकते हैं कि कोशिश ये भी रही है कि मैं रेपिटेटिव ना रहूँ और अपने हर रोल्स को कुछ ना कुछ अलग रहें. मुझे क्रेडिट दे सकते हैं उतना, पर सच नहीं होगा बिकॉज मैं इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती हूँ. सो फॉर माई फर्स्ट मूवी इट्स नॉट कि मैंने सोचा लेट मी स्टार्ट ऑफ विद अ हॉरर मूवी. वैसे नहीं था. मैं बहुत ऑडिशंस के लिए गई थी, रिजेक्ट हुई थी. आज भी ऑडिशन देना पड़ता है? आज आप फिल्म का छोड़, मैं रिजेक्ट हुई हूँ एक ब्रांड से अभी 2 दिन पहले बिकॉज द ब्रांड रियली वांटेड मी एंड दे सेड कि अदा शर्मा चाहिए एंड दे स्पोक टू माई सिस्टर जो मेरी मैनेजर है. एंड देन 2 days later it seems the PR of that brand said अदा शर्मा को मत लो, उसका इंस्टाग्राम जो है ना एस्थेटिक नहीं है. या तो मुझे उसके इंस्टाग्राम को क्यूरेट करके एस्थेटिक करने दो 2 हफ्तों के लिए और फिर आप ब्रांड लॉन्च कर दो वहाँ पे. मैं सुनने नहीं वाली हूँ. So I said I don't want to do the brand. तो वो ब्रांड फ़ोन करके they said but please take her, but technically I'm rejected for the brand. So सिर्फ मूवीज़ का नहीं, रिजेक्शन एज एन एक्टर आप रोज़ फेस करते हो एंड maybe that has changed. But coming back to, you can't give me so much credit of picking the different stuff. I also picked from what I got. And मैं lucky थी I got 1920. मैंने audition दिया था and they selected me. It's not that I said I will work with this. केरला स्टोरी के लिए भी मैंने audition दिया था. And Sunflower के लिए भी मैंने audition दिया था. And I'm very happy to audition because then I can show you what all I can think do. about it, you know, when you audition and get a part, you feel like you've earned it. No? है ना? I feel I do. You know, some of the good stuff also that I've done. I haven't auditioned. Back now, not so much, but. I don't want to earn, but I'm okay not earning. I don't want. Give me the part. I don't mind. उसकी एक अलग खुशी होती है. Like, I feel like I've earned my bread. You know, it's like that kind of a feeling. So and. सेल्फ एस्टीम की धजिया उड़ाते हैं तो वो मेरा पूरा सेल्फ एस्टीम क्रैश करके दे. आई मीन आपका ईगो चेक में रहता है. एंड कई बार या बट व्हेन दे लाइक 1920 का पहला रिव्यू जब आया था, आई रिमेंबर आई गॉट ग्रेट रिव्यूज फॉर इट, बट द फर्स्ट रिव्यू द वुमन हैड सेड nothing about our acting. She said the lead pair has unsatisfactory noses. And I was very young. I felt so bad. मुझे लगा मेरा नाक अभी मैं क्या करूंगी, अनसेटिस्फैक्टरी नोज मुझे कैसे मिलेगा happens at a young age. When they say na, you can't take I it. thought say something about my acting. There's so much I've done. You don't want to say anything about my. The lead pair have unsatisfactory noses. That was her headline of the thing under it. दोनों का खराब था. दोनों का खराब था. And I thought रजनी सुगल बहुत हैंडसम थे. I said उसका भी था. Like God man, उसकी भी नाम खराब है. उसकी भी. And मुझे बहुत बुरा लगा. मैं रोई भी. And I felt so sad because I thought then after that I said no, I'll make my acting so good that nobody will talk. That was the plan when I got into, but she didn't comment on my acting. हमारे वरिष्ठ अनुपम सिंह जी यहाँ पे नहीं है, हमारे सीनियर, बट उन्होंने एक पैटर्न सेट किया था इन इंटरव्यूज के दौरान. 21st March. Yeah. तुमको मेरी कसम is releasing. देखने जरूर जाइए दोस्तों. कब? बीच में आता रहेगा. बिल्कुल. कब? 21st March बोल तो दिया. Which year? अभी यार और सब अगले साल. कब? 2025. 2025.
बट अदा कोशिश ये भी रही है March, कि हाँ। मैं जैसी हूँ मैं खुद को वैसे ही प्रेजेंट नहीं, करूँ, still जैसे wants that. आपने कहा कि क्या सोशल मीडिया जैसे था एस्थेटिक नहीं है तो उसको लेकर के, लेकिन हमने देखा है कि आपने हमेशा ना मेंटेन किया है अपनी एक पर्सनालिटी को, और वो कभी भी एक बनावटी नहीं लगा है हमें आज भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कई बार कमेंट्स आते हैं, आप खुद उसको रिप्लाई कर रही होती पर्सनली, जो लोग आप में पसंद करते हैं, तो ये कोशिश रही हमेशा से? वो कोशिश नहीं है, वो नेचुरली हो जाता है। जी। कैरेक्टर्स के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं रहूँ हर फिल्म में कुछ अलग करूँ, पर रियल लाइफ में वो आई थिंक नेचुरली हो ही जाता है कि आप इट्स टफर टू बी बनावटी। Correct. अगर आप नेचुरली रहो तो कोशिश नहीं करनी पड़ती। करेक्ट। ईशा, अगर इस कैरेक्टर की बात करूँ तो कभी रेफरेंसेस कहीं से लिए थे, और कितना मुश्किल था आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना भी? जी, रेफरेंसेस तो नहीं थे कुछ। एक था कि लॉयर का रोल है, डिफेंस लॉयर, और मैं अभी एज एन एक्टर मैं हमेशा बहुत ही स्पॉन्टेनियसली अपना बिल्कुल आई एन्जॉय बीइंग मोर स्पॉन्टेनियस। आजकल बहुत रीडिंग्स होते हैं, मैंने एक जब वेब सीरीज़ भी किया था तो रीडिंग पे, और जब हम शुरू में कर रहे थे काम तो स्क्रिप्ट भी नहीं होता था, सीन्स भी नहीं होते थे, तो स्पॉन्टेनियस का एक आदत ही पड़ गया था हमें। सिमिलरली जब भी विक्रम डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनके गाइडेंस एंड लिटिल बिट ऑफ लाइक आई थिंक हम सब में जब हम कोई भी किरदार करते हैं उस किरदार से हम कुछ लेते हैं और हमारा भी कुछ किरदार को देते हैं, एंड वी डिस्कवर ऑल्सो सो मच अबाउट आवर सेल्व्स थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स आई थिंक यू नो। और तो इसे भी मीनाक्षी शर्मा का भी जो रोल है इट्स द ग्राफ करेक्ट कि, एंड इट इज़ मोर अबाउट रिएक्टिंग टू द एक्टर इन फ्रंट ऑफ मी विच वॉज मिस्टर अनुपम खेर जी, और एक नेचुरली ही फील हो गया था कि इन्हें यू नो इस केस से कैसे ना कैसे बचाना चाहिए। दैट वाज द थॉट इन माय हेड एवरी डे ऑन सेट। ये फिल्म में जो है डॉक्टर अजय मुर्दियार एंड उनकी जो IVF सेंटर्स की जो जर्नी थी जी। उसके बारे में ये बात करती है। अगर आज भी मैं आपको बताऊँ तो शायद आप जानती भी होंगे कि IVF की जो टेक्नोलॉजी है बड़ी महंगी है आज भी, लाइक 5 to 10 लाख रुपीज़ तो आराम से उसमें स्पेंड हो जाते हैं, एंड इस कारण इसकी वजह से आज भी लोअर जो इनकम ग्रुप है वो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाता है। डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी में थोड़े से और उसकी ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। कितना चेंजेस हो रहे हैं, ये भी इट विल बी आई एम श्योर अवेलेबल फॉर एवरीवन। करेक्ट। आपके करियर की अगर बात करूँ मैं तो ये कहना सही होगा कि पाताल लोक आपके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि और खास करके साल 2025 आपके लिए बहुत स्पेशल भी है क्योंकि इस साल जब सीज़न 2 आया उसका काफ़ी अप्रिसिएशन मिली, फिल्म भी रिलीज़ होने जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसका? No, definitely Patal Lok is the turning point. I mean, my life was मेरी ज़िंदगी पाताल लोक से पहले कुछ थी और उसके बाद कुछ और हुई है। इट्स लाइक अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, एंड सबसे बड़ी बात होती है एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए कि आपकी एक एवरीवन हैज़ दिस यूनिक स्किल सेट, योर दैट्स ओनली you have your unique voice कि यार what is it that I possess that no one else has as an actor. करेक्ट। So I think there's a lot of frustration that people don't know what my जो मेरी वो authentic voice है वो क्या है. After Patal Lok that changed. I think that is what people understood, that okay, this is what this guy is about as an actor, who he is. So that's the biggest satisfaction. I mean, apart from that, getting other work and all of that is fine. I mean, that happened. That was always, my ball was always rolling. But that's the biggest satisfaction for me. राइट। अदा, जब आपने केरला स्टोरी की तो उसके बाद वो फिल्म के बाद की जो जर्नी रही है वो बहुत ही एक ट्रांजिशन रहा है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा। क्या ये कहना सही होगा कि इंडस्ट्री का नज़रिया आप ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री का नज़रिया आपको लेकर के बदला, या कितना बदलाव आया उस फिल्म के बाद में खास करके? इट डिपेंड्स कि आप इंडस्ट्री व्हेन यू टॉक अबाउट हु एग्जैक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट, लाइक फिल्म मेकर्स का, प्रोडक्शन हाउसेस हाँ, बहुत सारों का डेफिनेटली बदला, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क आई गॉट आफ्टर दैट ऑल्सो। आई थिंक केरला स्टोरी डेफिनेटली we can't deny that it really changed so much. I became a household name. Correct. Before that, I was known for 1920, Commando, but this changed a lot of things for me, and I wouldn't have it any other way. I think it's the best experience ever. I hope every actor gets a film like this to know what I'm saying. It feels so nice. Correct. It feels so nice when people have watched your movie like so many times. बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑफ कोर्स रोल्स मिल रहे हैं, जैसे सनफ्लावर मिला मुझे केरला स्टोरी के बाद, जो मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज लोग मुझे स्लॉट करना चाहते थे कि ये सिर्फ
यू नो सीरियस फिल्में करेंगी एंड सनफ्लावर आया, देन रीटा सान्याल आया, सो एंड नाउ दिस। एंड आपको पता है मुझे ट्रू स्टोरीज करना कितना पसंद है, ये भी ट्रू स्टोरी है, तुमको मेरी कसम, 21 मार्च। करेक्ट। यू नो एज एन एक्टर ऑल्सो कितना मुश्किल होता है जब किसी कोई फिल्म ऑफर होती है एंड हम उसकी कहानी से रिलेट, मैं आप सभी से पूछूंगा कि जब हम उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं और कई बार उस काम को मना भी करना पड़ता है, तो एज एन एक्टर्स कितना मुश्किल होता है क्योंकि हम आए ही थे काम करने के लिए। हाँ अब आप सभी ना बोलने में मुझे मुश्किल नहीं पड़ता है, दूसरों को सुनने में शायद होगा, बट नो ना आई डोंट, बट आई लाइक डूइंग थिंग्स आई डोंट रिलेट टू ऑल्सो। वो भी एक अमेजिंग चीज़ है, आप कितना कुछ सीखते हो। हर चीज़ मैं करूँ जो मैं रिलेट कर पाऊँ, तो फिर मैं सिर्फ एक टाइप की फिल्में करूँगी, बिकॉज इन रियल लाइफ आई डोंट रिलेट टू एवरी सिंगल थिंग, आई डोंट अग्री विद एवरी सिंगल थिंग, बट दैट्स द फन ऑफ इट एज एन एक्टर। आई फील मुझे सब चीज़ें करनी है, तो हाँ रियल लाइफ में मार धाड़ आप एक्शन तो नहीं मारोगे किसी से। वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? ना कोई नहीं बोलता है, सिर्फ बोलते हैं डेट्स नहीं है। यू नो जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे कि जैसे पिछले इंटरव्यू में भी इस बारे में पूछा गया एंड ये कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है, आज भी जब आपका नाम लिया जाता है तो लोग आपके उस आइकॉनिक सॉन्ग को याद करते हैं, धूम मचा ले। मुझे याद है कि जब वो गाना आया था तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के एनुअल फंक्शन में लोग परफॉर्म करते थे उस गाने पे। आपने भी किया है? नहीं, बट मैं आई वाज इन स्कूल, बट आई यूज्ड टू यू नो विटनेस ऑल दीस थिंग्स। मतलब एंड योर लुक एंड द एब्स एंड एवरीथिंग एंड द वेट हेयर लुक, ऑल ऑफ इट। यस, अब जैसे कि इंडस्ट्री में ट्रेंड चला है, बहुत सारी फिल्में री रिलीज हो रही हैं, है ना, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर धूम 4 बनता है एंड आज अगर वो सॉन्ग को रिक्रिएट किया जाता है ना, आपको अपीयरेंस के लिए आदित्य सर अगर अप्रोच करते हैं तो आप करना चाहेंगे? तो क्यों नहीं करूँगी, कास्ट ऑफ कोर्स करूँगी। एंड उसकी अगर कुछ मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहिए, लाइक वो जर्नी वहाँ से यहाँ तक पापा कहाँ भेज रहे हो वो मुझे 2004 से लेके यहाँ 2004 में? तक। Yes. क्या मेमोरी चाहिए आपको धूम का? नहीं, जैसे कि वो जब शुरुआत की थी करियर की, राइट, 2004 में, तो एक ऐसा सॉन्ग था जिसने आपको हाउस होल्ड नेम बना दिया कहीं ना कहीं। अगर मैं आपसे उस जर्नी को पूछूं, आज मुझे लगता है कि 22-23 साल आपको लगभग हो गए इंडस्ट्री में, हाउ डू यू सी दिस होल जर्नी? My whole journey is a roller coaster ride with a lot of bumps, Yeah. but you know, you just got to keep the wheel on the road, करेक्ट। no matter where it takes you. And I think those moments of Dhoom, once the film released and everything the film was doing, मुझे एक funny बोल देती हूँ, आप पूछ ही रहे हो तो तब अभिषेक और मैं 10 फिल्म का शूटिंग कर रहे थे कैलगरी में, ओके। और धूम रिलीज होने से पहले रिलीज हुई बागबान, अच्छा। सुपर हिट। यस। उनके पिताजी मेरी मम्मी, तो हम दोनों कैलगरी में थे और हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि अब धूम आने वाली है, अभी ये अगर पिटे तो हम लोग कैलगरी में ही रह जाएंगे, वापस बॉम्बे जाएंगे ही नहीं। बट देन दे हैड अ ट्रायल एंड बहुत लोगों ने फ़ोन किया और सबको फिल्म बहुत अच्छी लगी, एंड at the end of the day, I mean, Dhoom was then. यू नो जाते जाते एक आखिरी चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपनी मॉम से कहती नहीं है कि वापस उन्हें फिल्मों में आना चाहिए? नहीं, मैं कहती हूँ, रोज़ कहती हूँ, वो भी कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि मुझे सब कोई अच्छे रोल्स, मतलब आजकल उनका इम्प्रेशन ही चेंज हो गया कि वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में है, मथुरा उनका सांसद है और अच्छा काम भी कर रहे हैं वहाँ, लेकिन उनका भी दिल है फिल्म्स में। तो एनी गुड स्क्रिप्ट्स फॉर माई मॉम, प्लीज़ approach her and she is ready to work. Well, thank you so much for joining us and दर्शकों से यही 21st March we'll say together. बिल्कुल, yes, आप लोग 21st March तुमको मेरी कसम in cinemas near you. Yes. Thank you so much. Thank you.